बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 कृतिका से पाठ 1, जिसका नाम है माता का अंचल। ये शिव पूजन सहाय जी का एक उपन्यास है। माता के अंचल में पाठ को पढ़ने से पहले, विस्तार से पढ़ने से पहले हम इसका जो है सूक्ष्म रूप देखते हैं। इसमें लेखक क्या कहना चाहता है, क्या बातें बताना चाहता है, उसे हम देखते हैं। यह अंश शिव पूजन सहाय जी के उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया है। सन 1926 में प्रकाशित देहाती दुनिया हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। इतना ही नहीं, यह स्मरण शिल्प में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास भी माना जाता है। इससे ग्रामीण जीवन का चित्रण ग्रामीण जनता की भाषा में किया गया है। लेखक ने उपन्यास की भूमिका में यह संकेत दिया है कि ठेठ से ठेठ देहाती या अनपढ़, गँवार, निरक्षर, हलवाई और मज़दूर भी बड़ी आसानी से इसे समझ सकें। यानी कि उसने ऐसी भाषा में ये लेख लिखा है कि ठेठ से ठेठ देहाती भी जो है वो इसको समझ सके। आत्मकथात्मक शैली में रचे गए इस उपन्यास का कथा शिल्प अत्यंत मौलिक और प्रयोगधर्मी है। आत्मकथात्मक यानी अपनी ही कथा के रूप में लिखा गया ये उपन्यास जो है वो मौलिक भाषा में यानी साधारण भाषा में लिखा गया है। शिशु चरित्र भोलानाथ कथानक का दृष्टि बिंदु है और इसमें जो मेन नायक है वो शिशु बालक का रूप भोलानाथ है। यानी भोलानाथ के ऊपर पूरी कहानी जो है वो दिखाई गई है। संकलित अंश में ग्रामीण अंचल और चरित्रों का एक अनोखा चित्र है। बालकों के खेल, कौतूहल, माँ की ममता, पिता का दुलार, लोकगीत आदि अनेक प्रसंग इसमें शामिल है। शहर की चकाचौंध से दूर गांव की सहजता को रचनाकार ने आत्मीयता के साथ प्रस्तुत किया है। यहाँ बाल मनोभावों की अभिव्यक्ति करते करते लेखक ने तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का चित्रण भी किया है। यानी कि जो इस कहानी में भोलानाथ जो है एक छोटा सा बच्चा है और वह किस तरीके से अपने माता पिता के साथ रहता है, खेलता है और माता, इसमें सबसे ख़ास चीज़ दिखाई गई है कि पिता चाहे कितना भी प्यार कर ले, लेकिन जब बच्चे को दर्द होता है तो वो केवल माँ को ही याद करता है। तो यही मेन, इसीलिए वो माँ के आंचल में छिप जाता है। इसीलिए शीर्ष पाठ का नाम माता का अंचल रखा गया है। चलिए इससे आगे हम इस पाठ के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे।